एक अत्यंत प्रभावशाली वक्ता, आत्मविश्वासु, दूसरों को प्रेरित कर सके ऐसा आदर्श खुद बन के समझाने वाला, मित्रवत व्यवहार करने वाले, अच्छे स्वास्थ्य वाले, आनंदित, कम टेम्परामेंट वाले यानी काम और सूदिंग पर्सनालिटी, अगर ये सारा एक ही व्यक्ति में भगवान ने दिया हो तो उस व्यक्ति का नाम है शिक्षक। उसको हम टीचर कहेंगे, शिक्षक कहेंगे। इतनी धैर्यता, इतना धीरज, सहनशीलता, क्योंकि बच्चों को ज्ञान देना, वो खुद उस रास्ते पर चलकर दूसरों को ज्ञान देते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत ही अच्छा बताया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला कि भाई शिक्षक कौन हो सकता है, तो वही शिक्षक है जो हमेशा लर्निंग अपना चालू रखे, जो खुद शिक्षा ले रहा है, शिक्षण देते देते वो ही एक आदर्श शिक्षक बन सकता है। उन्होंने आगे बताया कि जो दिया खुद जला हुआ है वो ही दूसरे दियों को जला सकता है। अगर दिए की लौ बुझ गई तो वो दूसरे दिए को जला नहीं पाएगा। यानी खुद अगर शिक्षा लेने के मार्ग पर चल रहा है, शिक्षा देते देते खुद शिक्षा ले रहा है, वो ही एक आदर्श शिक्षक है। इसीलिए कहते हैं ना कि शिक्षक एक मशाल है और प्रकाश उसका शिष्य है। चाणक्य ने बताया है, चाणक्य जो महान शिक्षक थे अपनी नालंदा यूनिवर्सिटी के, नालंदा विश्वविद्यालय के, उन्होंने बोला है कि कभी एक शिक्षक, कोई भी शिक्षक कभी सामान्य नहीं होता है। उसकी गोद में ही प्रलय और निर्माण दोनों खेलते रहते हैं। कितनी सही बात है। एक शिक्षक अगर चाहे तो उसके शिष्य के द्वारा प्रलय भी ला सकता है और वो शिष्य निर्माण कार्य भी कर सकता है। इसीलिए बड़े बड़े देशों में ये कहा जाता है कि अगर देश को आपको बर्बाद करना है तो उसकी शिक्षण पद्धति, उसके जो शिक्षक है, क्योंकि शिक्षक का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है यूथ पर, अपने विद्यार्थियों पर, जो शिक्षक ने कहा। इसीलिए तो देखिए ना, हम जब छोटे थे तब सबसे हमारा फेवरेट जो गेम था वो टीचर टीचर खेलना था। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, यूएस में जाइए, बच्चे प्यार से टीचर टीचर खेलते हैं। आप अफ्रीका में जाइए, यही खेल बहुत ज्यादा बच्चों को अच्छा भी लगता है और सबसे ज्यादा खेलते भी है। अपने भारत में तो वो माँ की साड़ी या दुपट्टा पहन के छोटे छोटे बच्चे बहुत टीचर टीचर खेलते हैं। तो ये अपना फेवरेट, क्योंकि टीचर अपने समाज में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला कैरेक्टर है, या सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली हस्ती है। देखिए, आज भी हमें हमारे शिक्षक के प्रति उतना ही प्यार, उतना ही आदर, उतना ही सम्मान है, भले ही हमारे टीचर ने हमको कितना भी डांटा हो। अच्छा, टीचर शायद टीनेजर्स है या यूथ है, हो सकता है कि कई बात अपने माता पिता के साथ शेयर नहीं करे, पर अपने शिक्षक के साथ शेयर करने में उनको बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है, क्योंकि टीचर का बीइंग ऐसा रहता है। शिक्षक को तो जितना वंदन करे उतना कम है, क्योंकि शिक्षा का ज्ञान जो देता है वो बहुत ही अलग पेडेस्टल पर ही हमारे जीवन में बैठते हैं। और शिक्षित, अपने गुरु परंपरा में तो शिक्षा का भगवान ने भगवत गीता में भी बताया हुआ है कि गुरु परंपरा का कितना ज्यादा महत्व है। गुरु से जो शिक्षा प्राप्त होती है और उसी शिक्षा को जीवन पर्यंत व्यक्ति अपने जीवन में उसको अमल में लाता है। शिक्षक इतने ज्यादा महान होते हैं। अपने एकलव्य का तो सबको पता ही है। द्रोणाचार्य ने खुद बदनाम होके
या खुद अपने ऊपर लेकर अपने शिष्य को पार कर दिया, अपने शिष्य को अमर कर दिया एकलव्य को। हमको लगता है कि उन्होंने अंगूठा मांग के बहुत गलत किया, पर एकलव्य को महान बनाया किसने? उनके गुरु ने। तो ये है गुरु, अपने ऊपर कुछ भी लेकर जीवन में, अपने शिष्य के जीवन में प्रकाश को फैलाना, वो ही अपने शिक्षक करते आए हैं, करते रहे हैं और आगे ही करते जाएंगे। आप देखिए, ये जो कोरोना का समय रहा, बहुत टफ टाइम था एजुकेशन के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए। तब आप देखिए, सबसे ज्यादा अगर मेहनत किया है तो हमारे शिक्षकों ने। आप 40 साल के बाद, 50 साल के बाद हमारे टीचर्स ने, हमारे शिक्षकों ने पूरा ऑनलाइन में नए तरीके से, उनके लिए ये पूरी दुनिया नई है। जो टीचर, मुझे बहुत अच्छे से पता है, जो टीचर स्मार्टफोन भी नहीं ज्यादा यूज करते थे, वो आज ऑनलाइन क्लास लेने लगे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा के प्रति, उनके शिष्यों के प्रति उनका जो डेडिकेशन है, इसके कारण ही तो वो कर पाए हैं। तो यही शिक्षक का एक आदर्श लक्षण है कि समय के साथ परिवर्तित होना, समय के साथ अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को छोड़कर शिक्षक के लिए और शिक्षा के प्रति अपना जो उत्तरदायित्व है और अपना जो लगाव है, उसके लिए अपने जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन करना पड़े वो कर लेते हैं। अच्छा, कभी भी शिक्षक ने, मैंने कभी भी जीवन में नहीं देखा कि शिक्षक, कोई भी आदर्श शिक्षक है, वो पैसे के पीछे भागते हो या पैसा उनका जीवन में मुख्य उद्देश्य रहा हो। बिल्कुल ही नहीं होता। देखने से हमें शायद ऐसा लगता हो, पर सही में शिक्षक का जो भाव है उनके शिष्य के प्रति, वो तो हम शायद ही कभी समझ पाएंगे। बहुत मुश्किल है। धीरज रख के, छोटे छोटे बच्चों से लेकर, आप अभी देखिए, अभी तो शिष्यों का भी, जो भी स्टूडेंट्स है, उनकी मानसिकता भी बहुत बदल गई है। वो सब के बीच में धैर्य रखकर, सहनशीलता के साथ अगर शिष्यों को पढ़ाना, तो वो काम हमारे शिक्षक कर रहे हैं। तो ऐसे सभी शिक्षकों को सत सत वंदन।